पोएम का चैप्टर 7 चल रहा है, जिसका नाम क्या है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्या लिखा है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अब देखो यहाँ पर कैट शब्द आया है, क्या आया है, कैट। हेडिंग को समझ लेगी तो कहानी समझ में आ जाएगा। देखो मिस्ट्री लिखा है, क्या लिखा है, मिस्ट्री। मिस्ट्री होता है जो कि क्या हो, रहस्य हो, एक तरह का, क्या समझ लो, रहस्यमय बिल्ली। इसका मतलब क्या हो गया, रहस्यमय बिल्ली, जिसका नाम क्या था, मैकेविटी। बिल्ली का नाम क्या था, मैकेविटी, है ना। इसलिए मैकेविटी को क्या कहा जाता था, द मिस्ट्री कैट, यानी कि रहस्यमय बिल्ली। बात समझ में आया, हेडिंग समझ में आया। मैकेविटी बिल्ली का नाम था और वो एक मिस्ट्री यानी कि रहस्यमय बिल्ली थी। वो कैसी बिल्ली थी, रहस्यमय। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ कुछ इंट्रो लिखा है, पहले इस पार्ट को समझेंगे फिर इस पार्ट को। इस पार्ट में देखो राइटर का नाम लिखा है, राइटर का नाम क्या है, टी.एस. एलियट। क्या बोलेंगे इसको, टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है, क्या बताना है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, बताओ मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है, राइटर टी.एस. एलियट। इसका जन्म कब हुआ था, 26 सितंबर 1888 में। कब हुआ था, 1888 में। जैसे याद करना वैसे याद करना। अच्छा प्लेस लिखा है, आखिर इसका जन्म जो हुआ था किस जगह हुआ था, तो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट। अब इसकी मृत्यु, जो जन्मा है तो मरेगा ही, है ना, तो इसकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1965 को। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कितना साल जिया था। और किस जगह मृत्यु हुई थी, तो क्या लिखने हैं, ऐसे बोलना, कैन सिंह गटन। कैन सिंह गटन, कैन सिंह गटन एक जगह है जहाँ पर 4 जनवरी 1965 को किसकी मृत्यु हुई थी, टी.एस. एलियट की। ये तो बेसिक बात है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। जन्म कब हुआ था, 1888 में। अच्छा मृत्यु कब हुई थी, 1965। अच्छा जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट। मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैन सिंह गटन। कैन सिंह गटन, ऐसे याद करना, नाम है कुछ जगह का, है ना। इनके द्वारा कुछ पोएम लिखा गया, जैसे कि द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड जो है किसकी एक रचना है, क्या बताना है, टी.एस. एलियट की। एक दूसरा जो बहुत ही फेमस पोएम था, क्या नाम था, द लव सॉन्ग। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। क्या बोलना, प्रोफ्रॉक नाम है पूरा। द लव स्टोरी नहीं, द लव स्टोरी नहीं, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, याद रखना पूरा नाम है। और दूसरा क्या, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, ये किसकी रचना है, टी.एस. एलियट की। ठीक है, अब यहाँ बेसिक वर्ड लिख दिया है, जैसे बीच बीच में आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है वो लिखा है। ठीक है, जैसे हमरस लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हमरस। इसका मतलब होता है हास्यप्रद। क्या होता है, हास्यप्रद, यानी कोई हंसने वाली कहानी है ना, या कविता। उसके बाद क्या लिखे हैं, मिस्चिव्स। मिस्चिव्स मतलब होता है शरारती। क्या होता है, शरारती। कॉमिट क्राइम मतलब प्रतिबद्ध अपराध। प्रतिबद्ध अपराध यानी ऐसा जगह अपराध जो कभी सोचा नहीं होगा कि वो अपराध होगा वहाँ, है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबद्ध अपराध। उसके बाद स्टील्स लिखे हैं। स्टील्स मतलब था चोरी करना। क्या करना, चोरी करना। ये वर्ड आएगा बीच में, इसलिए हम यहाँ लिखा दिए पहले। कितना बात समझ में आया, बेसिक इंट्रो। अब यहाँ पर आता है मेन पार्ट, जिसका नाम क्या है, समरी। ये समरी एग्जाम में फिक्स है, 5 नंबर का पूछेगा ही, समझना। इस बार के 2025 में एग्जाम देना, तो इस बार का एग्जाम में एकदम ये फिक्स है, आएगा ही। ठीक है, 3 ऑप्शन देगा, 3 जैसे पोएम का पार्ट रहेगा ना, 3 दे देगा, 3 में से किसी एक पे लिखना होता है, तो ये पार्ट रह सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। 2025 हेडिंग लिख देना, 2025, समझ में आया। देखो कहानी क्या है, पहले हम रफली बता देते हैं कहानी क्या है। इसमें एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है, मैकेविटी। क्या नाम है, तो ये एक पोएट है ना, टी.एस. एलियट। उस एक पोएट के पास एक बिल्ली था जिसका नाम क्या था, मैकेविटी। वो इतना चालाक, इतना बहादुर था, है ना, कोई भी क्राइम करता था तो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। एकदम पूरा क्या बोलते हैं इसको, रहस्य में मिस्ट्री बिल्ली थी। कैसी बिल्ली थी, मिस्ट्री। तो इस पोएम में कवि उस बिल्ली को एकदम हीरोइक यानी कि ना होता है, इसको क्या बोलता है, वीरतापूर्ण ढंग से इसको क्या किया है, इसमें वर्णन किया गया है, समझना। हीरो की तरह बताया गया कि मेरा बिल्ली ऐसा था, मेरा बिल्ली वैसा था, है ना, ऐसा। तो पोएट कहता है कि उस वो जो बिल्ली था मैकेविटी, उसके जैसा आसपास कोई बिल्ली नहीं था, उसके आसपास ऐसा कोई बिल्ली नहीं था। वो इतना बहादुर था, यानी उसका शरीर लंबा था। कैसा था, लंबा था, लेकिन पतला दुबला था। कैसा था, जो लंबा आदमी होता है ना अक्सर पतले दुबला होता है, समझा। तो ऐसा था, तो बिल्ली लंबी थी लेकिन कैसी थी, पतली थी, और दिमाग का इतना तेज था, शार्प माइंड था, है ना, यानी कि कोई भी क्राइम करता था अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। मान लो कहीं किचन में दूध रखा, बिल्ली कब जाके पी लेगा पता भी नहीं चलेगा, एक सुराग भी नहीं छोड़ेगा कि बिल्ली पिया है कि कौन पिया है। तो इस तरह का किसका, इस तरह का माइंड सेट था किसका, बिल्ली का, है ना। कभी जो है ना बिल्ली की तुलना नेपोलियन से करता है। किससे करता है, नेपोलियन से। कि नेपोलियन जिस तरह से हर चीज में माहिर था, उसी तरह बिल्ली भी क्या है, हर क्राइम में माहिर है ना। इसलिए पोएट इसको हाइड एंड पॉक कहता था। क्या कहता था, हाइड एंड पॉक। बेसिक बात है ना। अब इस पोएम समरी को लिखे हैं, इसको समझते हैं, समझो। देखो समझो, ये 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, इसको रट लेना है। ठीक है, क्या लिखा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये तो हेडिंग है, ये तो क्या है, हेडिंग है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ हॉमरस। क्या लिखा है, हॉमरस पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। देखो कितना आसान है, हॉमरस अभी लिखा है। हॉमरस मतलब हास्यप्रद, यानी कहानी सुनने के बाद, इसके बारे में सुनने के बाद थोड़ा सा हंसने का मन करता है। एक बिल्ली भी ऐसा हो सकता है क्या, ना होगा। किसी को सुना है कि बिल्ली जो है ऐसा था तो हंसेगा, क्या बिल्ली के बारे में कैसे कैसे बात बोल रहा है। तो हास्यप्रद पोएम है। कैसा पोएम है, हास्यप्रद। वही लिखा है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ हॉमरस पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। कंपोज्ड बाय टी.एस.
एलियट। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 12th सेंचुरी, यानी कि ये जो इसके जो राइटर है टी.एस. एलियट, ये 20वीं सदी के एक महान कवि थे। क्या थे? महान कवि। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। 1948 में इसको लिटरेचर में इसको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। किसको मिला था? टी.एस. एलियट को। इतना बात समझ में आ गई? अब आगे देखो। कहा कि द पोएट, यानी पोएट कौन? टी.एस. एलियट डिस्क्राइब द मिसचिफ्स ऑफ हिज कैट, यानी कि ये कह रहा है कि इस पोएम में वर्णन कर रहा है किसका? मिसचिफ्स, यानी कि मिसचिफ्स मतलब शरारती, यानी कि उसके पास एक बिल्ली थी, शरारती बिल्ली, उसका वर्णन कर रहा है इन अ मॉक हेरोइक वे, यानी कि एकदम वीरतापूर्ण ढंग से उसका क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है, यानी कि एक हीरो की तरह उसको पेश कर रहा है इस पोएम में। कौन कर रहा है पेश? पोएट टी.एस. एलियट। समझ में आया? द पोएट डिस्क्राइब द मिसचिफ्स ऑफ हिज कैट इन अ मॉक हेरोइक वे, यानी कि एकदम वीरतापूर्ण ढंग से अपने बिल्ली का वर्णन कर रहा है इस पोएम में। कह रहा है ही टेल अस दैट, वो हमें कहते हैं कि दिस कैट मैकेविटी, यह कैट जो है बिल्ली है वो क्या है? मैकेविटी है। क्या है? यानी उसका नाम मैकेविटी है। इज अ टेल, वो लंबी है। वो क्या थी? लंबी लेकिन पतली, है ना? मैकेविटी इज टेल थीन, थीन मतलब दुबली पतली, एंड वेरी क्लेवर कैट, और बहुत ज्यादा चालाक बिल्ली थी। कैसी बिल्ली थी? चालाक बिल्ली। इट इज सो स्मार्ट दैट द पोएट कॉल्स इट इज हाइडन पाँव, वो इतनी स्मार्ट थी जिसकी वजह से पोएट उसको क्या कहता था? हाइडन पाँव। क्या कहता था? हाइडन पाँव, यानी छिपा हुआ पाँव, कोई भी क्राइम करो पता नहीं चले, है ना? तो इसलिए पोएट उसको क्या कहता था? हिडन पाँव, हिडन पाँव। When it commit crimes, यानी कि ऐसा जगह, ऐसा क्राइम जो कि संभव ही ना हो करना, है ना? वही लिखा हुआ है कि when it commit crime it never leaves behind any sign of crime, मतलब यदि वो कोई भी क्राइम करता था तो अपने पीछे कोई भी सुराग, behind मतलब पीछे, है ना? लीव मतलब छोड़ना, नेवर मतलब कभी नहीं, तो अपने पीछे वो कोई भी सुराग, साइन जो है ना, नहीं छोड़ता था क्राइम स्पॉट पे। क्राइम स्पॉट पे, समझना? अब मान लो दूध रखा हुआ किचन में गया बिल्ली, तो बिल्ली का पांच होगा, पंजा तो होना चाहिए। दूध जो पिया तो गिरा होगा नीचे, तो वो भी तो होना चाहिए। तो एक जरा सा भी निशान नहीं छोड़ता था। कौन नहीं छोड़ता था? बिल्ली, मैकेविटी, है ना? तो कोई भी काम करता था अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। सो इट इज नेवर कैच रेड हैंडेड बाय एनीवन, जिसकी वजह से कोई भी उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया, कोई भी उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया। देखो लिखा ना, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, रंगे हाथों। जैसे बिल्ली पानी दूध पी रहा है तो पीते हुए देख लिया कोई, कभी संभव ही नहीं है। इतना स्मार्ट था, आदमी आने से पहले क्या बदलता था, ठीक है? कौन क्या बदलता था? बिल्ली। इसलिए इतना स्मार्ट था जिसकी वजह से कोई भी इसको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया अभी भी। फिर कह रहा है इट गोज एवरीवेयर, वो सभी जगह जाता था। विद इन आवर रीच, यानी कि वो अपने आसपास के एरिया में जहां तक जा सकता था वो हर जगह जाता था। बट नोबडी नोज इट्स एक्टिविटी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका एक्टिविटी अगला कदम क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ डाका डालेगा, ठीक है ना? मतलब जो अपना एरिया है ना वहाँ घूमते रहता था। क्या करता था? घूमता। इतना मासूम बन के घूमता था कि लोग उसको देखता था ना, कहता वाह बिल्ली जैसा हो, इसका जैसा बिल्ली हो, है ना? पूरा मासूम चेहरा से पतला दुबला, लेकिन इसकी एक्टिविटी को कोई भी नहीं जानता था। इट चीट्स पीपल, ये लोगों को धोखा देता था। लोगों को क्या करता था? धोखा देता था। इट स्टील्स, स्टील्स मतलब अभी तुरंत बताएं, चुराना। क्या होता है? चुराना। इट स्टील्स मीट, वो मीट को चुरा लेता था, है ना? क्या लिखे हैं? इट स्टील मीट्स अवे फ्रॉम द मीट सेफ, यानी कि जो मीट का दुकानदार होता है ना, और पिंजरा में अगर मीट रखा है तो वहां से उसके अंदर से मीट को चुरा के ले आता था। कौन? बिल्ली। और उसको पता भी नहीं चलता था, समझा? ड्रिंक मिल्क एंड रन अवे, यानी दूध पी लेता था, एकदम गायब हो जाता था, पता भी नहीं चलता था दूध बिल्ली पिया है ना? इट इज नॉट सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी क्राइम, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था ये क्या है, एक ऑर्डिनरी सामान्य क्राइम है ना? बट इट इज अ मास्टर क्राइम, लेकिन ये एक मास्टर क्राइम था। क्या था? मास्टर क्राइम। कोई सोच नहीं सकता था ये साधारण क्राइम है, अपराध है। लेकिन इतना मास्टर दिमाग लगा के चोरी करता था, कोई भी क्राइम करता था, कि उसको कोई पकड़ नहीं पाया। वे चीट्स बोथ, यानी कि जो क्या करता था, दोनों को चीट करता था। ह्यूमन लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसको भी चीट करता था, और इसके साथ नेचुरल को भी क्या करता था? चीट करता था। यानी कि आदमी को भी चीट करता था और नेचुरल लॉ को भी चीट करता था। दिस इज वाई द पोइट कॉल्स इट द मिस्ट्री कैट, इसलिए जो पोइट है इसको मिस्ट्री कैट कहता था, क्योंकि आज तक इसको कोई समझ नहीं पाया क्या करेगा आगे, क्या नहीं करेगा। समझ में? तो ये कहानी किसका था? बिल्ली का। इसमें कुछ और चीज है जो कि नहीं बताया है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि पोइट जो है अपनी बिल्ली की तुलना किससे करता है, तो क्या बताना? नेपोलियन से करता है। किससे करता है? नेपोलियन से। पोइट जो है बिल्ली को क्या कह के बुलाता था? हाइडन पाँव, हाइडन पाँव करता था उसको। क्या करता था? हाइडन पाँव। लेकिन उस बिल्ली का नाम क्या था? मैकेविटी। क्या नाम था? मैकेविटी। समझ में आ रहा है क्या बताया? ये स्टोरी है किसका? बिल्ली के बारे में। किसके बारे में? बिल्ली। देखो, नेपोलियन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। नेपोलियन देश नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है। नाम सुनिए, हिटलर, नेपोलियन, है ना? नेपोलियन बोनापार्ट, नाम याद है? देखो आप ये कहानी बताते हैं। देखो, ये जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। हिटलर और नेपोलियन। नेपोलियन अगर मान लो किसी फ्रांस का एक राजा था, वो क्या था? फ्रांस का राजा था। यानी यूरोप में जितना भी देश था ना, सबको जीत लिया था। कुछ देश को छोड़ के जहां भी जाता था वो क्या करता था? एकदम रणनीति बना लेता था, ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे मार के गिरा देना है, और उस राज्य को क्या करना है? हड़प लेना है। मतलब इस तरह से था इसका माइंडसेट। किसका? नेपोलियन का। समझना? जो चाह लेता था वो करके रहता था।
समझ में? एक राजा भी था और एक सैनिक भी था। क्या था? सैनिक भी। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि सब जगह जीत लिया था। अब एक अल्पस नाम का पहाड़ था एक जगह। क्या था? अल्पस नाम का पहाड़ था। अब उसका मन में आ गया कि हम अल्पस पहाड़ को जीतेंगे। क्या करेंगे? जीतेंगे उसको। यानी बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको पार करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। वो जब सेना के साथ जा रहा था ना पहाड़ को जीतने के लिए, मतलब पार करने के लिए, तो एक बूढ़ी औरत उसको रास्ते में मिली। क्या मिला? बूढ़ी औरत। वो बोली कि इस पहाड़ पे जा रहे हो बेटा, वापस नहीं आओगे, मर जाओगे, है ना, क्योंकि आज तक जो भी गया है इस पे वापस नहीं आया है। ये बात बोल दिया। जब उसको ये क्या नाम था? नेपोलियन को जब कोई चुनौती देता था ना उसको और ज्यादा मजा आता था। ठीक है, चुनौती दे दिया, अब हम तो करके ही रहेंगे, समझा? तो ऐसा सिस्टम हो गया था। बुढ़िया जब उसको बोली कि तुम इसको जाओगे लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे, तो और उसको एकदम जोश चढ़ गया। बोला हमको चुनौती दे दिया, है ना, पूरा बोल्ड हो गया, एकदम मोटिवेट हो गया अंदर से। तो वो एक सोना का यानी कि बहुत बड़ा मोती का हार था, उतारा गले से बुढ़िया को दे दिया। बोला कि मैं जब पहाड़ को जीत के आऊंगा ना तब हमको खुशी से हमको पहनाना और सबको बताना कि मैं जीत के आया हूँ। ठीक है, तो बुढ़िया का एहसास दिला दिया। बुढ़िया सोचने पड़ी, वाह इतना कॉन्फिडेंट। तो जब वापस गया तो सैनिक डर गया। बोला कि बुढ़िया बोली होगी, सही बात बोली होगी, यही की है। सैनिक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। नेपोलियन डर गया। नेपोलियन कहा कि हम अकेले कैसे जाएंगे पहाड़? तो सैनिक को इकट्ठा किया। बोला कि तुमने कभी अल्पस पहाड़ देखा है क्या? बोला सैनिक कि नहीं हम नहीं देखे हैं। बोला जहाँ चलो मेरे साथ, जहाँ अल्पस पहाड़ आएगा ना तुम लोग नहीं जाना, हम अकेले जाएंगे, खाली तुम लोग साथ चलो, जहाँ देखेंगे अल्पस पहाड़ यहाँ है, देख तो लेगा तुम लोग, पर्वत पहाड़ ऐसा है अल्पस पहाड़। बोला ठीक है ऐसा बात है, तो चलो सब सेना के लिए गया। एक छोटा सा पहाड़ था। क्या था? छोटा सा पहाड़। बोला कि ये अल्पस पहाड़ है। बोला नहीं ये पहाड़ थोड़ी है, इसके बाद है, इसके बाद इससे दुगुना बड़ा पहाड़ है। तो इस बोल के सैनिक क्या किया, सोचा कि अल्पस पहाड़ में है, चल दिया। चलते पार कर गया तो एक बड़ा पहाड़ आया। बोला कि ये है क्या? बोला नहीं ये तो थोड़ी है, ये तो छोटा पहाड़ है, इसके पीछे है बहुत बड़ा अल्पस पहाड़। बोला सैनिक कि ठीक है ऐसा बात है, चलो इसको भी पार कर लिया। तो पार गया ना तो एक बहुत बड़ा मैदान मिला। क्या मिला? मैदान। वहां से पहुंचा। बोला कि अल्पस पहाड़ कहाँ है, हम देखबे नहीं किए, आया कहाँ रास्ता में? बोला तुम जो पार करके आए हो ना वही अल्पस पहाड़ था। ठीक है, तो वो नेपोलियन और सेना का मनोबल क्या हो गया? बढ़ गया। बोला वो छोटा पहाड़ को इससे डर रहे थे। मतलब इस तरह से उसका माइंड सेट था। किसका? नेपोलियन का। जो चाह लेता था वो करके आता था, अगर कोई उसको चुनौती दे तो उसको और बढ़ चढ़ के करता था, है ना। इसलिए ये जो है ना, क्या नाम है इसका, पोएट टी.एस. एलियट, बिली की तुलना किससे करा है? नेपोलियन से। एकदम वो जो चाहेगा वो करेगा, जरा भी सुराग बीच में नहीं छोड़ेगा। तो ये कहानी किसका था?